साहबा, आप जब पूरी कंट्रोवर्सी थी, जब आपने ओहदा संभाला, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने कहा आपने भी साइफर देखा है और ख़ुद जो सफ़ीर थे उन्होंने भी यही कहा था कि डिमार्च करना चाहिए, मगर उसको डिले किया गया। मगर अब ये कहा जा रहा है कि जी जो साइफर है वो वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से मिसिंग है साइफर की कॉपी। ये किस तरीके से साइफर आता है, कौन सी कॉपी मिसिंग एग्जैक्टली? देखिए, इसके बारे में पूरी उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक हो चुका है एंड आई थिंक द करेक्ट पोजीशन इज कि वो रिसीव हुआ एंड जिनको जाना था, बिकॉज ये ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं जाती, उनके पीएस के थ्रू, पीएसपीएम के थ्रू जाती है। उन्होंने रिसीव कर ली और फिर उन्होंने, अब आई कांट गो ऑन रिकॉर्ड टू से कि जी उन्होंने क्या किया, वो तो आई थिंक उनके साथ जब इन्वेस्टिगेशन होगी या जो भी होगा वो उस पर बताएंगे। बट इट वाज सेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, रिसीव बाय देम एंड अर्जेंटली सेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस। बट सादेब, आई थिंक व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि आपको याद है हमने जब पहले बात की थी, हम उस वक्त भी एग्जैक्टली ये कह रहे थे कि ये कोई एक अनहोनी बात नहीं है, बट इसको प्ले किया गया है और हमने प्ले का उन्होंने खेल कह दिया। उन्होंने खुद इस चीज को, अब स्टेट जो चीज लीक हुई है, पता चलता है कि हम इसे खेलेंगे। एंड आपने सिर्फ इसके साथ नहीं खेला, आपने एक साइफर के साथ नहीं खेला, आपने मुल्क की एबिलिटी टू कंडक्ट डिप्लोमेसी इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली के साथ खेला है। आज आपने इस जगह रख दिया कि आपके जो सफीर हैं मुख्तलिफ दुनिया में, वो कोई भी टेलीग्राम भेजते हुए डरते हैं। उनसे जब हम कुछ पूछते हैं कि आप बताएं, वो यस और नो करते हुए डरते हैं, बिकॉज उनको पता है कि टेलीग्राम अब एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ऐसा बन गया है जो कि कभी भी उनके खिलाफ एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये आप खुद जाती तौर पर आप बता रही हैं, आपके तजर्बे की बुनियाद पर, कि जब आप आई हैं तो सफीर इस वक्त डर रहे हैं ये काम करते हुए, साइफर्स भेजते हुए, मालूमात भेजते हुए? मैं जिस दिन जब मैं आई थी और जब मैं नहीं भी आई थी, जब मैंने ये साइफर नहीं भी देखा हुआ था, तो आपको याद होगा मैं बार बार ये कह रही थी कि इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कभी कभी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, दिस इज नॉर्मल, और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब इसको आप एक्सप्लॉइट कह दें, खेल कह दें, प्ले कह दें, लेकिन कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसे लोगों ने जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल ओहदों में ओथ लिया हो मुल्क को प्रोटेक्ट करने का और मुल्क की सालमियत को प्रोटेक्ट करने का, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इस हद तक इस मुल्क के साथ किसी ने नहीं खेला। और तरीके साहब ये भी कह रही है कि फिर जो सफ़ीर हैं उनसे कहलवा दें, अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि असद मजीद खान साहब के हवाले से उनका वर्जन आ सकता है, उन्होंने एनएससी में तो दिया। व्हाट इज द वर्जन दैट यू वांट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। आप प्रोफेशनल्स को घसीटना चाहते हैं गंद में, जो कि एक पॉलिटिशियन ने बनाया। एक पॉलिटिशियन की आवाज आ गई है अपने सारे लोगों से कहते हुए कि ये खेलेंगे हम इसके साथ, और आप एक्सप्लॉइट करेंगे कि जी फॉरेन सेक्रेटरी को तुम बढ़ा लेना, उसको बिठा देना। आप प्रोफेशनल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उनकी कारकर्दगी को, आप उनके, आई फील सॉरी फॉर दिस, आई फील सॉरी फॉर दिस कंट्री, कि जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म को ड्रैग कर और फिर आप कह रहे हैं कि कटहरे में अब उनको खिलाएंगे। हमने इस पे एनएससी की कमेटी मीटिंग्स कर चुके हैं और वहां पे भी हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था कि दिस हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, और वहां पे तमाम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, देख लिया। अब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जब ये भी पता चल जाता है कि जी लीक्स आ जाती हैं, वहां वो कह रहे हैं अब इसको हम खेलेंगे, तो इसके बाद आप किस चीज को, आप सफीर साहब को किस चीज पे खटेरा करना चाह रहे हैं? इस चीज पे कि उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म किया और जो उनको कहा गया उन्होंने आगे रिले किया, जो कि उनकी जॉब है। दिस इज हाउ इट इज। यानी कि एज ऑफ नाउ जो आज काबीना में भी मीटिंग हुई है, एज ऑफ नाउ जो फॉरेन ऑफिस है उसमें रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, साइफर मौजूद है, वज़ीर आज़म हाउस को जो कॉपी भेजी गई थी वो मिसिंग है, ये पोजीशन है। देखिए, दैट इज फॉर अस टू आस्क दैट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज स्टाफ। वो चीज फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिसीव हुई, उसका रिकॉर्ड है कि वो रिसीव हो गई, उस चीज का रिकॉर्ड मौजूद है कि वो रिसीव हो गई, और वो जो उनको बताया गया, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट उस पर कोई शक नहीं है कि वो रिसीव हुई। उसके बाद अगर कोई किसी चीज के साथ खेलना चाहता है तो वो शायद उसको घुमा भी सकता। आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू दैट, मैं कंजेक्चर नहीं कर रही, बट वो तो एक चीज मिसिंग हो गई, नहीं हुई, उन्होंने फेंक दी, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट की। That is another matter. You have to take these documents very seriously. But that's another matter. But मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चीज हम बार बार कहते रहे कि ये खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा है, जिसमें इस मुल्क के कितने घंटे, कितनी हमारी एनएससी की मीटिंग, कितना एक पूरी कौम को आपने इस चक्कर में डाला हुआ है, जब हमारे पास बहुत सारे इस वक्त खतरात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। माशाल्लाह आपने देखा न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, यूरोपियन ममालिक में इस वक्त आपको ओपनिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है एक रिस्पॉन्सिबल डिस्पेंसेशन आई हुई है। और क्या हम उस ओपनिंग को, जो कि फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसलेट हो सकती है, हम इस खिलौने खेल में वेस्ट कर देंगे?
and we will all make peace with it. وہ خر صاحب پھر یہ بتائے گا کہ ظاہر بہت اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی، وزیر اعظم کی بھی، کچھ امیدیں بھی ہیں کہ پاکستان کو ڈیٹ ریلیف کی مد میں کچھ ہو جائے آگے معاملات، تاکہ پاکستان کے جو اس وقت فسکل مسائل ہیں وہ بھی نمٹ سکیں، ایکسٹرنل مسائل سے بھی نمٹ سکیں. کتنی امید ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ Let me be categorical about it. پاکستان کو ہمیشہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایڈ ملے گی، ریلیف ملے گا، ڈیٹ رائٹ آف ہوگا تو آپ اچھا چلیں گے. یہ تو ہماری 70 سال کی سٹوری ہے. اس وقت ہمیں صرف اس کو اس پرزن سے نہیں دیکھنا، اپنے سکسیس کو ہمیں اس پرزن سے دیکھنا ہے کہ ہم بلڈ بیک بیٹر مور ریسپانسبلی ود اسسٹنس، ناٹ ود اسسٹنس بٹ ود دا پارٹنرشپ آف آور فارن پارٹنرز، اور پاکستان کے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور پرائیویٹ کے سیکٹر کے ساتھ، اور او ڈی اے جس کو آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کہتے ہیں، ان سب کا کمبینیشن کر کے کیا پاکستان ایک ایسا ٹھوس پلان لے کے آ سکے گا جس میں کلائمیٹ ریزیلینس ہوگی، جس میں اڈیپٹیشن ہوگی، جو گرین بلڈ بیک بیٹر ہوگا، جو ان کے ساتھ الائن کرے گا. تو ایک انٹرنیشنل پرائیورٹیز ہیں، وہ صحیح ہوں غلط ہوں، ان کے ساتھ الائن کر کے آپ صحیح ہو غلط ہو کا میرا مطلب ہے کہ جو ایک اڈیپٹیشن پہ، ریزیلینس پہ اس وقت ونڈوز اوپن ہیں، اگر ہم اس پہ اپنے آپ کو قائم کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت ساری اپرچونٹیز کھل سکتی ہیں. لیکن اسٹیبلٹی ایک ملک میں ہونا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک ملک میں ہونا، وہ کسی کے کھیل کے لیے کیا انسان کا ایک انسان پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. سو اٹس آئرونک ٹو می کہ ہم سب کچھ سامنے آتے ہوئے، سب کچھ اپنے کانوں سے سن کے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ سفیر کو کٹہرے میں کھڑا کریں کیونکہ وہ اپنی جاب کر رہا تھا، اور ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں جنہوں نے ایک عام گورنمنٹ بزنس کو کھیل بنا دیا.